वैक्सीन, वैक्सीन और सिर्फ वैक्सीन, लंबी लाइनें। जी हाँ, वैक्सीन के सिवाय अगर किसी से ज़िंदगी बचाई जा सकती है तो वो है सिर्फ वैक्सीन। लेकिन भारत में वैक्सीन की काफ़ी दिक्कतें हैं। सेंटर पर वैक्सीन नहीं, लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, पहुंच गए सेंटर पर नहीं मिली वैक्सीन, तो देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर निकल पड़े भारत के लोगों के लिए संजीवनी लाने। एक बार फिर रामायण के हनुमान की तरह विदेश से संजीवनी के लिए निकल पड़े हैं देश के विदेश मंत्री। लेकिन सवाल ये कि आत्मनिर्भर की कमान से वार करने वाले पीएम मोदी सरकार को विदेश से क्यों मांगने पड़ रहे हैं वैक्सीन? देश में वैक्सीन की कमी आखिर आई ही क्यों? अब इसकी भी कहानी सुन लीजिए। दरअसल 3 फरवरी 2021 ये वो तारीख है जब भारतीय दवा नियामक ने फाइजर की mRNA वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल की मंजूरी से इनकार कर दिया था। इसके बाद फाइजर ने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली। लेकिन जब अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर आई, भारत पर कहर बनकर टूट पड़ी और यह साफ हो गया कि भारत में वैक्सीन की कमी होने वाली है। तब भारत सरकार ने वैक्सीन पर यू टर्न ले लिया। 13 अप्रैल 2021 को सरकार ने घोषणा की कि जिन वैक्सीन को अमेरिका, यूके, यूरोपीय संघ, जापान और WHO से मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें भारत में दूसरी और तीसरी फेज के ट्रायल की बाध्यता नहीं होगा। सरकार की घोषणा की करीब 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक फाइजर या मॉडर्ना जैसी किसी विदेशी वैक्सीन कंपनी के साथ भारत का करार नहीं हुआ है। देश में कोरोना का इतना ज्यादा कोहराम और वैक्सीन पर बवाल के बीच अभी ऐसा लगता है कि भारत को जल्द फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन मिल सकती है। लेकिन अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत से पहले कुछ देशों ने इन कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर दे दिए हैं। दिसंबर 2020 में सप्लाई शुरू करने वाली दोनों अमेरिकी कंपनियां इन देशों को 2023 तक लाखों डोज सप्लाई करने के लिए बाध्य है। इसका मतलब साफ है कि भारत को 2023 तक वैक्सीन नहीं मिलेगी। अब 24 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर हामी जताई और ये भी साफ कर दिया कि वैक्सीन नहीं मिलेगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा, फाइजर हो या मॉडर्ना, हम केंद्र के स्तर पर बात कर रहे हैं। दोनों कंपनियों के पास पहले से ही ऑर्डर फुल है। यह उनके सरप्लस पर निर्भर करता है कि वो भारत को कैसे वैक्सीन सप्लाई करेगी। वो भारत सरकार के पास वापस आएंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि कैसे वे राज्यों को वैक्सीन सप्लाई कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत में वैक्सीन सप्लाई को लेकर अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए विदेश गए हैं। तो विदेशी वैक्सीन से उम्मीद करना कितना सही है, ये भी देख लीजिए। पिछले साल जून में अमेरिका ने शुरुआती तौर पर फाइजर को 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया था। इसके साथ ही 50 करोड़ डोज भी अनुरोध किया था। अमेरिका ने पिछले साल दिसंबर और इस साल फरवरी में 10-10 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए। यूरोपीय यूनियन के सभी करारों को मिलाकर फाइजर यूरोपीय यूनियन को 240 करोड़ वैक्सीन के डोज देने के लिए बाध्य है। नवंबर 2020 में यूरोपीय संघ ने फाइजर के साथ 20 करोड़ वैक्सीन के डोज का करार किया। इसके साथ ही पिछले साल दिसंबर में और 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया। इसके अलावा पिछले साल जून में यूके ने फाइजर के साथ 3 करोड़ वैक्सीन के डोज का करार किया था। इसी महीने जापान ने भी वैक्सीन के लिए फाइजर से करार कर लिया, 1 करोड़ 20 लाख डोज। अगस्त में कनाडा ने फाइजर के साथ करार कर लिया, लेकिन इसके लेकर जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। जनवरी 2021 में फाइजर ने 4 करोड़ डोज वैक्सीन के कोवैक्स प्रोग्राम के तहत देने के लिए तैयार हुआ। ठीक इसी तरह मॉडर्ना को भी अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, कनाडा ने वैक्सीन के कई करोड़ डोज के ऑर्डर दे दिए। जब कोरोना का खौफ पूरी दुनिया पर छा गई थी, उसी वक्त वैक्सीन की कंपनी को कई देश वैक्सीन के ऑर्डर दे चुके थे, लेकिन भारत उस वक्त विदेशी कंपनी को ट्रायल की अनुमति तक नहीं दिया। फाइजर की अनुमति पर देश के स्वास्थ्य मंत्री ने सफाई भी दी थी और उस वक्त कहा कि फाइजर के पास पूरी डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थी। लेकिन भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1 जनवरी 2021 से शामिल होने के बाद जयशंकर का यह पहला न्यूयॉर्क दौरा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत TS त्रिमूर्ति ने जयशंकर का स्वागत किया। 28 मई तक चलने वाले इस दौरे में जयशंकर जो बाइडेन सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि जयशंकर आर्थिक मुद्दों पर व्यापार मंचों से संवाद करेंगे और कोविड संबंधी सहयोगों पर बात करेंगे। भारत इस वक्त दुनिया भर में टीकों के उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाए जाने के लिए पेटेंट से छूट के लिए विश्व व्यापार संगठन से मदद मांग रहा है। अभी भी आत्मनिर्भर के दम दिखा
खाने वाली मोदी सरकार को भरोसा है कि हनुमान बनकर संजीवनी लाने गए विदेश मंत्री वैक्सीन लेकर ही आएंगे। बता दें कि 3 मई से 24 मई के बीच भारत में कोरोना से 1,49,017 मौतें हो चुकी हैं, जो कि सरकारी आंकड़े हैं। वैक्सीन की कमी से देश भर में टीका की रफ्तार में धीमी हुई है और फिर टीकाकरण बंद भी किया गया है। वैक्सीन की कमी से राज्यों की ओर से लगाए गए लॉकडाउन का भी सही फायदा नहीं देखने को मिल रहा है। फिर भी वैक्सीन की उम्मीद तो अब भी जगी है, लेकिन देखना होगा कि मोदी सरकार वैक्सीन को लेकर कितनी जागरूक है और लोगों को वैक्सीन कब तक पहुंचा पाती है।